बात कर लेते हैं आज अमेरिका के सबसे बड़े वेलफेयर प्रोग्राम की जिसका नाम है स्नैप। बहुत सारे लोग जो हैं वो उसकी बात करते हुए शर्माते हैं या घबराते हैं या ये समझते हैं कि मैं चोरी कर रहा हूँ या मैं फ्रॉड कर रहा हूँ या मैं कोई खरात वाली कोई सिचुएशन है मेरी, मैं किसी से मांग के खा रहा हूँ इसलिए मुझे इसका जिक्र नहीं करना। बहुत सारे लोग लेते भी हैं लेकिन जिक्र करना पसंद नहीं करते, और बहुत सारे लोग जो हैं उसको लेना ही पसंद नहीं करते क्योंकि वो समझते हैं कि वो खैरात वाली सिचुएशन में आ रहे हैं और वो इस तरह का काम नहीं करना चाहते। सो अगर आप, मैंने पहले भी इस पे काफ़ी बात की हुई है, उस पे क्रिटिसिज़्म भी होता है, कुछ लोग इसको जो है वो अच्छी नज़र से देखते भी हैं, लेकिन हर एक बंदे का अपना-अपना नज़रिया देखने का। लेकिन अगर ये इतना ही हराम होता या बुरा होता या इस तरह की खैराती सिचुएशन होती, तो सबसे पहले तो इस्लाम में हज़रत उमर ने इस तरह का एक वेलफेयर प्रोग्राम स्टार्ट किया था जिसमें चाइल्ड केयर भी थी, जिसमें आपको स्टाइपेंड्स भी मिलते थे, उसके अलावा उसमें राशंस वगैरह की सिचुएशन भी थी, और एल्डरली लोग थे उनकी भी जो है वो टेक केयर की जाती थी। सो बहुत सारे जो है वेलफेयर प्रोग्राम थे जो हज़रत उमर ने स्टार्ट किए। अगर वो हराम होते या इस्लाम की रूह से जो है उनका जो है वो सही ना होते तो उसी वक़्त रोक दिए जाते या हज़रत उमर उमर स्टार्ट ही ना करते। बाकी आप अगर अमेरिका की बात कर लें तो अमेरिका में भी ये एज़ ए खरात नहीं देखा जाता। अगर आप किसी अमेरिकन से बात कर लें, गोरे से, किसी काले से या किसी भी बंदे से जो लोग यहाँ पे काफ़ी अरसे से रह रहे हैं, तो वो अपना हक समझकर इसको लेते हैं और कभी वो शर्माते नहीं हैं। और उसका उसका जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि टैक्स पेयर जो है वो पैसे दे रहा है और वो गरीब लोगों की मदद के लिए हुकूमत यूज़ करती है। हुकूमत अपने पास से अपनी जेब से कोई चीज़ नहीं दे रही होती, और उसका मकसद यही होता है कि जो निचला तबका है, जो ज़्यादा अफोर्डेबिलिटी उसकी नहीं है, वो अपने बच्चों को अच्छे तरीके से पाल सके और उनकी ग्रोथ, उनकी जो हेल्थ है वो ठीक रख सके, बजाय के ये कम खाएँ या न्यूट्रिशन चीज़ें ना खाएँ और ये दवाइयों पर पैसे खर्च करें और फिर हम दवाइयों पर मज़ीद पैसे खर्च करते जाएँ। तो मकसद ये होता है कि लोगों की हेल्प की जा सके और लोग जो हैं उनकी स्टंटेड बच्चों की ग्रोथ ना हो। या आपने बहुत दफ़ा सुना होगा पाकिस्तान में इतने परसेंट बच्चे जो हैं उनकी स्टंटेड ग्रोथ होती है। तो वो इसको कवर करने के लिए यहाँ पे हुकूमत जो है अपने लोगों की मदद करना चाहती है। सो मैं इसकी वैसे तो एलिजिबिलिटी के बहुत सारे क्राइटेरियाज़ हैं। इसमें आपकी इमिग्रेशन स्टेटस आ जाता है, इसमें आपके घर में कितने बंदे हैं, इसमें आपकी जो इनकम कितनी है, उसके अलावा आपके जो है माली हालात क्या हैं, आपके एसेट्स कितने हैं, और 32,000 चीज़ें होंगी। लेकिन मैं जिस एक एस्पेक्ट की बात करना चाह रहा हूँ वो है आपका इनकम। बहुत सारे लोग जो हैं वो यही समझते हैं कि मेरी ग्रॉस इनकम बहुत ज़्यादा है, यही सोचकर वो अप्लाई ही नहीं करते कि मेरी ग्रॉस इनकम बहुत ज़्यादा है। हाँ, ग्रॉस इनकम जो है वो मैटर ज़रूर करती है, लेकिन अगर आपकी ग्रॉस इनकम क्वालिफ़ाई नहीं करती तो आप अपनी नेट इनकम की तरफ भी जा सकते हैं। जिस भी स्टेट में आप रहते हैं, वहाँ के केस वर्कर से आप डिस्कस कर सकते हैं कि मेरे एक्सपेंसेस क्या हैं। जब आप एक्सपेंसेस अपने ग्रॉस इनकम में डालते हैं, तो आपकी जो है क्वालिफ़िकेशन के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं, जिसमें सबसे पहले आप बात कर लें अपने घर की, जहाँ पे आप रहते हैं, आप कैसे रहते हैं। तो उसमें आप अगर रेंट पे रहते हैं तो अपना रेंट बता सकते हैं, अगर आप मॉर्गेज देते हैं तो मॉर्गेज बता सकते हैं, उसके अलावा आपकी घर की इंश्योरेंस भी होगी, इंश्योरेंस बता सकते हैं। उसके बाद आपके घर की यूटिलिटीज़ भी होंगी जिसमें पानी है, गैस है, बिजली है, ये है, वो आप उसको बता सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके घर में कोई इस तरह के बच्चे हैं, जैसे कि आपके बच्चे हैं और आपकी वाइफ़ को आपके बच्चों की केयर करनी है या आपके हस्बैंड को आपके जो है बच्चों की केयर करनी है, आप उसको भी चाइल्ड केयर का खर्चा जो है वो बता सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके घर में इस तरह के कोई बुज़ुर्ग हैं जिनको केयर की ज़रूरत है और आप में से एक वाइफ़ या हस्बैंड जो है उनको घर रहना पड़ता है, आप उनकी केयर के एक्सपेंसेस बता सकते हैं। और एक और चीज़, अगर आपने आउट ऑफ पॉकेट कोई पैसे खर्च किए हैं अपने मेडिकल बिल्स के लिए तो वो भी आप बता सकते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो आप अपने एज एक्सपेंसेस अपने रिपोर्ट कर सकते हैं और आपकी जो ग्रॉस इनकम है वो काफ़ी जो नीचे आ सकती है, यानी कि आपकी जो नेट इनकम है आफ्टर खर्चेज वो जो है उसके लिए क्वालिफाई कर जाती है। बाज़ बाज़ सिचुएशंस में इस तरह भी होता है कि वो मिनिमम जो आपको मिलना होता है स्नैप की तरफ से उसके लिए भी क्वालिफाई कर सकती है। सो आपका जो भी केस वर्कर है, जिस भी आप स्टेट में रहते हैं, आई मीन स्टेट्स की कुछ अपनी क्वालिफिकेशंस भी हो सकती हैं। जैसे कि अगर मैं पीए की बात कर लूँ, मैं पेंसिल्वेनिया में होता हूँ, तो इनका दिल थोड़ा सा बड़ा है। ये 200% जो पॉवर्टी लाइन है उसके नीचे नीचे अगर आप हैं तो आप क्वालिफाई करते हैं। बाकी स्टेट्स में आई बिलीव 130% पॉवर्टी लाइन के नीचे है तो आप क्वालिफाई करते हैं। सो इस तरह की जो सिचुएशन है। सो अगेन, क्वालिफ़िकेशन के बहुत सारे रास्ते हैं, और अगर आपकी इनकम ज़्यादा है तो आप अपने केस वर्कर से बात कर सकते हैं, आप क्वालिफ़ाई कर सकते हैं, और इसका मकसद यही होता है कि आपके आपको जब मदद की जाती है गवर्नमेंट की तरफ से तो आपके पास एक एक्स्ट्रा स्पेस हो जाती है पैसों की, और उन पैसों को आप कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, उन पैसों को अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, उन पैसों की आप सेविंग कर सकते हैं, बच्चों के लिए यूज़, सो बहुत सारे रास्ते जो है आप एक्स्ट्रा इनकम जो जब आपको होगी तो आप उससे बचा सकते हैं। बाहर क्या, अब इसमें खैरात वाली कोई बात नहीं है, इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है। अगर आप क्वालिफ़ाई करते हैं तो अपने स्टेट के वर्कर को ज़रूर कॉल करें और अपनी जो भी आप क्वालिफ़ाई करते हैं तो उसको ज़रूर चेक करें और अप्लाई करके एन्जॉय करें। थैंक यू वेरी मच।